नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जो है, पहले हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे ना जाके नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच करते हैं, जिसमें पेशेंट्स की बेसिक टॉयलेट नीड्स जो हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। कई पेशेंट हॉस्पिटल में या जो घर पे हैं बेड साइड, वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनको टॉयलेट जाके ही टॉयलेट की उनकी जो सेटिस्फैक्टरी नीड है वो पूरी होती है। तो ऐसे में कुछ मोबाइल टॉयलेट्स हैं, चेयर टॉयलेट्स जिनको बोलते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं, जिससे पेशेंट जो है कंफर्टेबल रहता है। बेड साइड में भी वो टॉयलेट रख सकते हैं कर्टन्स करके, तो पेशेंट की जो है प्राइवेसी भी मेंटेन होती है। सेकंड इसमें आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर जो पेशेंट है उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि रात को जल्दी नहीं सोते हैं, डिनर लेट करते हैं, फाइबर इनटेक पुअर है, वाटर इनटेक पुअर है, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स की जो है वो स्लीप पैटर्न, डाइटरी हैबिट, एक्सरसाइज, इन सब पे काम किया जाता है और उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। इसके लिए वो चाहे तो डाइटिशियन की एडवाइस भी ले सकते हैं। जो प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स में जो है फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत रोल होता है। वो उनको एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज पे डाला जा सकता है, जिससे जो है थोड़ा इंटेस्टाइन का मूवमेंट्स इनिशिएट होता है और वो भी काफी हेल्पफुल रहता है। हम इसमें सलाह करते हैं कि पेशेंट की जो है साइकोलॉजिस्ट से भी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि इसमें स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन कॉज करने का। पैलिएटिव केयर पेशेंट जो प्रोलॉन्ग क्रॉनिकली इल हैं और उनमें स्ट्रेस होना बहुत ही कॉमन होता है, और स्ट्रेस एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का। तो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन किया जा सकता है इसके लिए। तो अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, जिसमें मेडिसिन आते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में है स्टूल सॉफ्टनर्स, जिसमें हम सबने सुना है सफकुला। दिस इज बेसिकली अ बल्क फॉर्मिंग मेडिसिन, और हम अवॉइड करते हैं कैंसर पेशेंट में जो मॉर्फिन्स पे हैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स और वर्सन हो सकती है। सेना प्लस जो स्टूल्स में इंक्रीज करता है वाटर पेनिट्रेशंस को और स्टूल को जो है सॉफ्ट करता है। फिर लैक्टुलोज सिरप आता है जो वाटर को रिटेन करता है गट में और स्टूल सॉफ्ट करता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ऑस्मोटिक स्टिमुलेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को बढ़ाता है। सेकंड आता है स्टिमुलेंट्स, बिसिकोडिल 5 to 10 mg। ये स्टिमुलेंट्स हैं और जनरली जो है ये नाइट में एडवाइस किए जाते हैं, ताकि पेशेंट को जो है सुबह पेट साफ हो जाए। इसमें सेना आता है जो 15 to 30 mg से स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा जो रेक्टल सपोजिटरीज आती हैं, जिसमें बिसिकोडिल की सपोजिटरी होती है और ग्लिसरॉल सपोजिटरी होती है। इसके अलावा जो है हम एनिमा भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें नॉर्मल एनिमा और हाई एनिमा भी दिया जाता है आफ्टर रेक्टल एग्जामिनेशन। उसके अलावा कुछ जनरल मेजर्स हैं। एक तो पेशेंट का इंटेक अच्छा होना चाहिए, तो पेशेंट जो खाने का मन कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको वो फूड प्रोवाइड कराइए। कुछ मोशंस में पोजीशंस का रोल होता है। हम सब ने पिको मूवी देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं। उसमें इमरान खान ने अमिताभ बच्चन को बताया बड़े अच्छे से कि इरेक्ट रेक्टम का कितना रोल है सही तरीके से मोशन पास करने। उसके अलावा जो है बिलीव एंड रिलीव, जो पेशेंट कह रहा है परिजनों से या डॉक्टर से, उसको सुनना है और फिर उसको समाधान देना है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि मैम कौन सा लैक्सेटिव सबसे सुपीरियर है, सबसे अच्छा है। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है। इट्स बेसिकली पर्सन टू पर्सन, कि जिससे जिस भी पेशेंट को रिलीफ मिलता है वो उसके लिए सुपीरियर लैक्सेटिव है। कई बार लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम 2 लैक्सेटिव एक साथ यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप यूज कर सकते हो। अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन है, यू कैन यूज। कई बार लोग कहते हैं कि क्या आप प्रोकाइनेटिक्स और एंटीस्पास्मोटिक एक साथ दे सकते हैं? देन आंसर इज नो, ये नहीं करना है। कई बार लोग बोलते हैं कि पेशेंट हमारा जो है फ्लूइड नहीं ले रहा है, फूड अच्छे से नहीं ले रहा है, तो क्या बल्क फॉर्मिंग एजेंट दे सकते हैं? देन आंसर इज नो। दिस कैन लीड टू जिलेटिनियस मास और उससे ऑब्स्ट्रक्शन और वर्सन कंडीशन हो जाएगी। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स नहीं देने, जैसे कि इसबगोल। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम प्रोफाइलैक्टिकली लैक्सेटिव दे सकते हैं रूटीन में? देन आंसर इज यस। इफ पेशेंट ऑलरेडी ऐसे मेडिसिन या इस टाइप का लाइफस्टाइल है तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट अपने साथ कई बार डिब्बी लेके आते हैं कुछ कायम चून की और कुछ उनके जो रेमेडीज होती हैं, और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इससे हमें अच्छे से मोशन साफ होता है, तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? देन आंसर इज यस। अगर आपको उससे आराम है, आप कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन यूज।
अगर आप किसी भी इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।